शिक्षा चिकित्सा भरपूर रोजगार है, उज्जवल भविष्य का यही तो मूल आधार है। विकास हो रहा है, उत्थान हो रहा है, प्रगति का द्वार खुला है, दशा दिशा भी बदल रहा है। विकास की नई गाथा लिख रहा है झारखंड, हमारा झारखंड, उभरता झारखंड, हमारा झारखंड, उभरता झारखंड। नमस्कार, जोहार। उभरता झारखंड कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नमिता। झारखंड का विकास हम सबका अभिमान। हमारे झारखंड में विभिन्न प्रकार के कार्य हो रहे हैं और हर क्षेत्र विकास की ओर बढ़ रहा है। आज के अंक में भी कुछ ऐसा ही है। आज हम आपको बताएंगे कि किस तरह से हमारी कामकाजी महिलाएं शिशु घर का पूरा लाभ उठा रही हैं, क्योंकि अब महिलाएं न सिर्फ घर में काम कर रही है बल्कि ऑफिस भी जा रही है। अब ऑफिस और घर के काम के बीच बच्चों को संभालना भी आवश्यक है, इसलिए इनके लिए बन गया है शिशु घर, जहां ये अपने छोटे बच्चों को छोड़ती हैं और इन बच्चों का पूरा ध्यान रखा जाता है। जब तक ये बच्चे वहां खेलते हैं, कुछ सीखते हैं, तब तक ये महिलाएं अपने ऑफिस का कार्य भी पूरा कर लेती हैं। तो आइए आपको भी दिखाते हैं और आपको भी अपने जीवन में आगे बढ़ते हुए बच्चों को साथ लेते हुए ऑफिस के कार्य कैसे आप आसानी से कर सकते हैं, इसके बारे में जानकारी देते हैं। दर्शकों, इस भागती दौड़ती ज़िंदगी में जहां एक से घर नहीं चलता है, वहां पति और पत्नी को मिलकर काम करना पड़ता है। मिलकर काम करने के लिए वो अपना घर परिवार छोड़कर दूर दराज जाते हैं। दूर दराज जाने में सबसे बड़ी समस्या होती है कि घर में जो छोटे बच्चे होते हैं उनकी देखभाल कौन करेगा। अगर इस एकल परिवार है तो सबसे बड़ी समस्या इनके साथ यही हो जाती है कि हमारे जो घर में छोटे बच्चे हैं उनकी देखभाल क्या होगी, कैसे वो काम कर पाएंगे या कैसे उनका खान पान पर ध्यान दिया जाएगा। अगर वो बच्चे के प्रति जाते हैं तो काम में उनका नुकसान होता है या विलम्ब हो पाता है। तो ऐसे में एक घर, जिसको हम शिशु घर कह सकते हैं या शिशु घर का नाम दिया गया है, वो उभर कर इनके साथ आया है, जो सहायक के रूप में आया है, जिसमें ये बच्चे को छोड़कर जाते हैं। जहाँ का संचालन के जो महिलाएं हैं या जो यहाँ की देखभाल करती हैं वो इनका अच्छी तरीके से ख्याल रख पाती है। 3 टाइम खाना देना होता है और जो बीमारियां होती है उसकी भी देखभाल करती हैं। ऐसे ही एक शिशु घर में आज हम आए हुए हैं, जो कि गम्हरिया के बिचना गांव में है। और यहाँ के संचालन केंद्र में जो महिलाएं हैं या जो सेविका हैं, उनसे हम जानेंगे और समझेंगे कि कैसे ये इनका संचालन करती है और किन किन बातों का यह ध्यान रखती है। साथ में बच्चों को अगर किसी तरह का तकलीफ होती है तो उसका भी वो निदान कैसे करते हैं। झारखंड प्रदेश के खूंटी जिले की पहचान यूं तो उसके प्राकृतिक सौंदर्य, आदिवासी परंपरा और सामाजिक संघर्षों के रूप में होती है, परंतु अब ये जिला शिक्षा और बाल देखभाल के रूप में भी अपनी नई पहचान गढ़ रहा है। मुरहू प्रखंड के गम्हरिया ग्राम में शहरों के प्ले स्कूल की तर्ज पर चल रहा शिशु घर पूरी सुविधाओं के साथ बच्चों की देखभाल कर रहा है। अजीम प्रेम जी की वित्तीय सहायता से चलाए जा रहे इस शिशु घर ने गांव के कई परिवारों के जीवन में सकारात्मक बदलाव ला दिया है। हमारे टोटल 51 क्रेच सेंटर चल रहे हैं, जो स्पेशली हम छोटे बच्चों पे मोबाइल क्रेच काम करते आ रही है। और ये पिछले 55 साल से ऊपर ये इंडिया में काम कर रही है। और स्पेशली हम छोटे बच्चों के लिए काम करते हैं, जो आपके 7 मंथ से लेके पूरे 12 साल तक के। लेकिन अगर मैं झारखंड की बात करूं तो झारखंड में जो हमारा प्रोजेक्ट चल रहा है ये केवल 7 मंथ से लेके 3 इयर्स तक के बच्चों के लिए चल रहा है। और जो झारखंड में हमारा जो प्रोजेक्ट है, आप हमारा बोर्ड देख सकते हैं कि यहाँ पे अजीम प्रेम जी हैं जो हमारे फंडर हैं, और झारखंड में वो हमें फंड कर रहे हैं और उनके सहयोग से ये हमारा ये सेंटर चल रहा है शिशु घर का। तो इसमें मोबाइल क्रेच टेक्निकली पार्टनर है जो इम्प्लीमेंट करती है ग्राउंड लेवल पे।
और हम यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया कि हम लोग काम करते हैं 7 महीना से लेके 3 साल तक के बच्चों के लिए, और ये हम गांव में भी ये स्टार्ट किए हैं क्योंकि हमें लगता है कि ये केवल शहर की ज़रूरत नहीं है बच्चों को सेंटर में रखने के लिए, क्रेच के लिए। बहुत सारी माताएं गांव में भी जो एग्रीकल्चर में जुड़ी हुई है, घर में काम करती हैं, और कहीं ना कहीं इनसे क्या होता है कि छोटे बच्चे ज़्यादा नेग्लेक्ट होते हैं। आप देखे होंगे कि जो ग्रामीण क्षेत्रों में जो यहाँ की महिलाएं हैं वो अपने पीठ में बच्चों को लेके घूमती हैं और फिर अपने साथ खेत में जाती हैं, कहीं कहीं कोई फैक्ट्री में भी जाती हैं, और यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो नेग्लिजेंसी होता है वो बच्चों की होती है, और छोटे बच्चे कहीं ना कहीं अपने अधिकार से वंचित रह जाते हैं। उनका पोषण हुआ, उनका स्वास्थ्य हुआ, उनका मानसिक शारीरिक विकास हुआ, तो उनके सर्वांगीण विकास के लिए मोबाइल क्रेच काम करती है। और हमारा शिशु घर खोलने का जो पर्पस है, उद्देश्य है, वही है कि हम इन छोटे बच्चों का कैसे सर्वांगीण विकास कर सके। एक छोटा सा कंट्रीब्यूशन है हमारा गवर्नमेंट को सपोर्ट करने के लिए कि हम कैसे इन बच्चों को विकास में कैसे सहयोग कर सके। गम्हरिया जैसे सुदूर ग्राम में जहां आदिवासी महिलाएं घरेलू कार्य से लेकर खेतों, जंगलों तथा दिहाड़ी मजदूरी जैसे कार्यों में दिन भर व्यस्त रहती हैं, उनके लिए अपने बच्चों की देखभाल करना एक बड़ी चुनौती है। उनके लिए हमेशा ये चिंता बनी रहती है कि उनके बच्चों की देखभाल कौन करेगा। ऐसे में अजीम प्रेम जी के सहयोग से मोबाइल क्रेच द्वारा यहाँ शिशु घर की शुरुआत की गई है। यहाँ 7 महीने से लेकर 3 साल के बच्चों को सुबह के 9 बजे से लेकर शाम के 3 बजे तक सुरक्षित, पोषण युक्त तथा शिक्षाप्रद वातावरण में रखा जाता है। बेसिकली जब हम गांव सेलेक्ट करते हैं जहाँ पे हम कोशिश करते हैं कि 3 साल तक के जो बच्चे हैं, 7 मंथ से 3 साल तक के बच्चे, वो ज़्यादा से ज़्यादा हो, एटलीस्ट 20 से 25 बच्चे हो उस गांव में, ताकि हम ये एक सेंटर खोल सके, शिशु घर खोल सके। और उस सेंटर के लिए हम 20 बच्चों पे 2 कार्यकर्ता का चयन करते हैं। ये घर और जो हम घर का चयन करते हैं और कार्यकर्ता का चयन करते हैं, ये हम गाँव के सहयोग से उनका सहयोग लेके चयन करते हैं। और ये जो कार्यकर्ता होती है ये गांव की होती है, लोकल कार्यकर्ता होती है। और हम ध्यान रखते हैं कि बच्चों का जो भी जिस घर के लिए हम चुने उस घर में सारी सुविधाएं हो, बच्चों के लिए पर्याप्त जगह हो और बच्चे वहाँ कंफर्ट फील कर सके, जो कार्यकर्ता दीदी है वो अच्छे से काम कर सके। और ये जो शिशु घर है ये 8:30 बजे खुलते हैं। 8:30 बजे कार्यकर्ता दीदी आती है, आधा घंटा पहले आके सारे साफ़ सफाई करती है, और फिर उसके बाद जो हमारे बच्चे हैं उनका समय है 9 बजे से 3 बजे तक हमारे बच्चे रहते हैं। और इस समय में हम उन्हें 3 टाइम का गरम खाना देते हैं। सुबह का नाश्ता देते हैं, नाश्ता में जैसे हो गया हलवा हुआ, सतुआ हुआ। सतुआ में भी हम 3 तरह के अनाज का मिश्रण देते हैं, जैसे गेहूं का और चना का और चावल का, ये सब भुना हुआ पिसा हुआ देते हैं ताकि बच्चे आराम से खा सके, उसका हलवा बना के देते हैं। और फिर उसके बाद दोपहर में खिचड़ी देते हैं, अंडा देते हैं। इस शिशु घर में इन बच्चों को वो तमाम सुविधाएं दी जाती हैं जो उनके सर्वांगीण विकास के लिए आवश्यक है। यहाँ उन्हें 3 वक्त का पौष्टिक भोजन तो दिया ही जाता है, साथ ही साथ खेल के माध्यम से उनके शारीरिक क्रियाकलाप का भी ध्यान रखा जाता है। उनकी सोच को विकसित करने के लिए उन्हें कविताएं पढ़ाई जाती हैं। इतना ही नहीं, इसके अलावा उन्हें स्वच्छता की बुनियादी आदत भी दिलाई जाती है। यदि किसी वजह से बच्चे की तबीयत खराब हो जाती है तो उन्हें नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में ले जाया जाता है और उनके अभिभावकों को सूचित कर दिया जाता है। यहाँ पर आने वाले बच्चे सुरक्षित तो रहते ही हैं, साथ ही साथ खुश भी रहते हैं। इसमें जैसे हम 7 माह से 3 साल के बच्चों के लिए काम करते हैं कि जिनकी माताएं खेती करने जाती है तो वो बच्चों को पीठ में बांध के लेके जाती है। तो हमने ये सोचा कि अगर हम बच्चों के लिए एक केंद्र चलाते हैं, सेंटर चलाते हैं, तो वो माएँ आराम से बच्चों को केंद्र में छोड़ के आराम से वो अपने काम पे जा सकती है।
चूँकि बरसात के मौसम में क्या होता है कि खेत के जो पानी का ले होता है वो बहुत भरा हुआ रहता है, और माएँ जब बच्चों को लेके जाती है तो वो बच्चों को बाड़ा में सुला के बच्चों को छाता ढक के वो चली जाती है काम करने। तो इससे कहीं ना कहीं पानी जैसे होता है कुछ प्रॉब्लम होता है, तो इस कारण से बच्चे जब यहाँ माएँ केंद्र में बच्चों को छोड़ती है तो वो आराम से उस चीज़ का टेंशन नहीं रहता है कि बच्चों को कहाँ पर हम सुला के और कैसे हम काम कर पाए, तो वो आराम से बच्चों को छोड़कर जा पाती हैं काम करने। तो इसके लिए हमने ये शिशु केंद्र खोला है, और अभी हमारे मुड़ू ब्लॉक में 27 सेंटर चल रहे हैं अलग अलग गाँवों में, और आगे हम और इनसे 40 करने के प्लान में हैं कि अलग अलग गाँवों से जब हमारे लिए आ रहे हैं ऑफ़र कि हमारे गांव में भी खुलना चाहिए, तो हम वहाँ जाके वो कर रहे हैं। तो ये हम आगे 40 का प्लान कर रहे हैं। अगर स्वास्थ्य संबंधी जैसे कुछ समस्या आती है हमारे सेंटर में, तो सबसे पहले तो कार्यकर्ता, जो हमारे सेंटर में 2 कार्यकर्ता दीदी होती है, वो अपने सुपरवाइज़र को बतलाती हैं कि किसी बच्चे को कुछ भी इमरजेंसी हो। तो हमारे पास एक फर्स्ट एड चिकित्सा बॉक्स होता है हर एक सेंटर में, लेकिन उसमें किसी भी प्रकार का खाने वाली दवाइयाँ हम नहीं रखते हैं। उसमें जैसे सैबलोन हो गया, पट्टी हो गई, ये सब रखते हैं। अगर इनकेस उससे ऊपर कोई बीमारी तो वो सुपरवाइज़र को खबर करते हैं। अगर सुपरवाइज़र नज़दीकी किसी सेंटर में है तो वो आते हैं और बच्चे को लेके चिकित्सा दिखलाने के लिए हॉस्पिटल लेके जाते हैं। अगर नहीं हो पाता है तो फिर हम में से कोई भी उस सेंटर के अगल बगल अगर होते हैं तो हम उस बच्चे तक रीच करते हैं, और साथ ही हम उस अभिभावक से मिलते हैं कि आपके बच्चे का तबीयत खराब है, बुखार है, आप चलिए हमारे साथ। हम बच्चे को और बच्चे के पेरेंट्स को लेके हॉस्पिटल जाते हैं, उनको चेक कराते हैं। इस शिशु घर में कार्य करने वाली कार्यकर्ता बच्चों की देखभाल में किसी तरह की कोई कमी नहीं करती। वे सुबह से शाम तक बच्चों के साथ जुड़ी रहती हैं और उनके भोजन से लेकर उनके क्रियाकलापों का एक माँ की तरह ध्यान रखती हैं। हम लोग यहाँ बच्चों को 9 बजे, हम लोग तो 8:30 बजे आ जाते हैं। हम लोग को साफ़ सफाई करना होता है इसलिए, और बच्चा लोग को 9 बजे पहुँचा देते हैं। बच्चा लोग को पहले तो शुरू में देखते हैं साफ कपड़ा पहन के आया है कि नहीं, कंघी करके आया है कि नहीं, तेल लगा के ला दिया है कि नहीं, साफ़ सफाई पहले देखते हैं। उसके बाद हलवा बनाते हैं, खिलाते हैं। उसके बाद हम लोग मिली जुली खेल खिलाते हैं। उसके बाद हम लोग ले जाते हैं शौचालय सब बच्चा को एक बार। उसके बाद पानी उनी पिलाते हैं बीच में। उसके बाद हम लोग 11:30 बजे खिचड़ी खिला लेते हैं। खिचड़ी खिलाने के बाद हम लोग सब बच्चा को सुला देते हैं। सुलाने के बाद हम लोग सुला लेते हैं। उसके बाद हम लोग अपना पूरा साफ़ सफाई करते हैं। साफ़ सफाई करने के बाद हम लोग भी नाश्ता कर लेते हैं। हम लोग को भी यहाँ मिलता है खाने के लिए, इसलिए हम लोग खा लेते हैं। उसके बाद 2 बजे हम लोग 1:30 बजे हम लोग बच्चा लोग को उठा लेते हैं। उठाने के बाद बच्चा लोग का हाथ मुंह सब धो देते हैं, चेहरा सब साफ करके, और तेल सब लगा लेते हैं, कंघी सब कर लेते हैं। उसके बाद हम लोग चित्र सब बनाने के लिए बोलते हैं। अपना मन से जो बनाएगा बच्चा, जो बनाना चाहेगा। इस शिशु घर की वजह से ग्रामीण महिलाओं को न सिर्फ मानसिक शांति मिलती है, बल्कि उनके लिए आर्थिक आत्मनिर्भरता की राह भी खुलती है। पहले जो महिलाएं बच्चों की देखभाल की वजह से नियमित रूप से काम नहीं कर पाती थीं, अब वे आत्मविश्वास के साथ अपने कार्यस्थल पर जाती हैं और सुकून से काम करती हैं। बच्चा को सुबह को 9 बजे पहुंचा देते हैं। खाना पीना सब देखभाल यहीं करते हैं सब कुछ। 3 बजे छुट्टी होगा उस टाइम लेने आते हैं, और अच्छा से सब कुछ यहाँ देखभाल सब कुछ होता है, इसके लिए यहाँ पे छोड़ देते हैं। खाना पीना भी सब मिलता है 3 टाइम, हलवा जैसा सब भी, बच्चा का शरीर भी बनता है, इसके लिए हम लोगों को कोई टेंशन नहीं है, यहाँ पे छोड़ देते हैं। अपना बच्चा जैसा देखभाल होता है, नहीं होता है वो बात नहीं, सब कुछ जैसा अपना बेटा कैसा, अपना बच्चा कैसे देखभाल करते हैं, साफ सफाई सब वैसे ही करते हैं। यहाँ बच्चा रहता है, देखते हैं दीदी सब अच्छे से देखभाल करते हैं, बच्चे सबको अच्छा शिक्षित कर रहे हैं। हाँ, काम पर जाते हैं या तो घर पे ही रहते हैं, लेकिन बच्चा यहाँ पे अच्छा रहता है, अच्छा देखभाल करते हैं, सभी बच्चे के साथ घुल मिल रहा है। तो जैसे आते हैं देखते हैं, कभी किसी चीज़ के लिए जैसे कि क्या बोल देंगे दुर्व्यवहार या आपत्ति, वैसे हम कभी नहीं देखे हैं। ला रखते हैं, यहाँ खुल गया है तो हम लोग को बहुत सुविधा हुआ है। 9 बजे से स्टार्ट होता है और 3 बजे छुट्टी होता है, तो हम लोग को बहुत ही सुविधा हो गया है। अभी गांव देहात में तो खेती बाड़ी वाले लोग रहते हैं, खेती बाड़ी नहीं करेंगे तो कैसे चलेगा, इसीलिए
हम लोग सुबह यहाँ ला रखते हैं और अपने खेत में चले जाते हैं काम करने के लिए। और बच्चा के साथ खेत में काम करना बहुत ही दिक्कत होता है, इसीलिए हम लोग को बहुत ही सुविधा हो गया है। यहाँ शिशु घर खुला है और बच्चा को खेत में अभी बारिश का दिन है, बारिश आएगा, बच्चा के साथ कैसे काम करेंगे? अपना शरीर को बचाना मुश्किल हो जा रहा है अभी का बारिश में, तो बच्चा के साथ बहुत ही दिक्कत होगा, इसीलिए हम लोग यहीं छोड़ देते हैं। बहुत ही सुविधा हो गया है हम लोग के लिए। और यहाँ का दीदी लोग भी बच्चा को बहुत अच्छा से केयर करती है, इसीलिए कोई दिक्कत नहीं है। अपना मतलब क्या बोले, बच्चा के प्रति तो वैसा डर ही नहीं लगता है कि दीदी लोग कैसा रखेगी कह के। और यहाँ शिशु घर जब से खुला है, मेरा बच्चा 9 से 3 बजे तक रहता है। हम काम करने जाते हैं, लेके नहीं जाते, बच्चा को यहाँ छोड़ देते हैं। साथ में सबसे पहले सुबह आता है, बच्चा को नाश्ता मिलता है, नाश्ता के बाद दोपहर में उसको खिचड़ी के साथ में अंडा के साथ खाना मिलता है। फिर थोड़ा देरी में बाथरूम भी लेके जाते हैं, फिर कुछ सिखाते भी हैं, कलर क्या है, नाम क्या है। मेरा बच्चा अब 3 साल का लगभग होने जा रहा है, कुछ दिन और बाकी है। उसमें मेरा बच्चा मेरा घर का पूरा सबका नाम ले लेता है, इसलिए बहुत अच्छा है। नहीं, डर नहीं लगता है। दीदी लोग बहुत अच्छा से देखभाल करती है। अगर कुछ हो जाता है तो मेरा यहाँ बिछना सेंटर स्वास्थ्य उपकेंद्र है, वहाँ लेके चली जाती है दीदी लोग और दवाई भी करा के ले आती है। फिर हम लोग को खबर देती है कि आपका बच्चा का तबीयत खराब है, दवा पड़ गया है, आप इसको ले जाइए। शहरों के प्ले स्कूल की तर्ज पर गांव में खुला यह शिशु घर न सिर्फ बच्चों की देखभाल कर रहा है, बल्कि गांव में सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन भी ला रहा है। यह शिशु घर वैसे परिवारों के लिए वरदान है जो बच्चों की देखभाल के कारण अपने कार्यों से वंचित रह जाते थे। गांव में खुले ऐसे शिशु घर न सिर्फ बच्चों को शिक्षा और सुरक्षा प्रदान कर रहे हैं, बल्कि उनमें ममता का सागर भी उड़ेल रहे हैं। देखा ना आप सभी ने, जैसे जैसे समय बदल रहा है, वैसे वैसे हमारे झारखंड में भी कई तरह के परिवर्तन आ रहे हैं और हमारे जीवन को सरल बनाया जा रहा है। बातों का सिलसिला यूं ही जारी रखते हुए अब हम बढ़ते हैं अगली जानकारी की ओर, जहां हम आपको बताएंगे कि किस तरह से CSC सेंटर ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं के लिए लाभदायक सिद्ध हो रहा है। इस सेंटर में महिलाएं कई तरह के प्रमाण पत्र हासिल कर पाती हैं, जैसे जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, और अगर पैसे की बात करें तो हमारी महिलाएं यहाँ पैसे जमा भी कर सकती हैं और पैसे निकाल भी सकती हैं। तो आइए आप भी देखिए और लाभान्वित होइए। झारखंड राज्य का खूंटी जिला एक ऐसा क्षेत्र है जहां की सामाजिक और आर्थिक चुनौतियां बहुत ही बड़ी हैं। यहां खासकर महिलाओं के लिए रोजगार के अवसर बहुत सीमित हैं। ऐसी विपरीत परिस्थितियों में तोरपा प्रखंड के डोड़मा चौक की एक मां बेटी ने अपने संघर्षों से गांव में उम्मीद की नई किरण बिखेर दी है। यहां एक ओर खुशी भेंगरा ने CSC खोलकर डिजिटल इंडिया के अभियान में अपनी भूमिका निभाई है, तो दूसरी ओर उनकी मां मीलू भेंगरा ने सिलाई सेंटर खोलकर खुद को स्वावलंबी बनाया है। खुशी भेंगरा ने जब ये देखा कि ग्रामीणों को किसी भी सरकारी दस्तावेज को बनाने के लिए लंबी दूरी तय करनी पड़ रही है, तो इन्होंने CSC खोलने का निश्चय किया। इसके जरिए इन्होंने ग्रामीणों के लिए पैसे निकासी की सुविधा, पैन कार्ड, आधार कार्ड, वोटर ID, बिजली बिल, ट्रेन तथा फ्लाइट की टिकट आदि बनाने की सुविधा गांव में ही उपलब्ध करा दी। इससे ग्रामीणों को तो परेशानियों से राहत मिली ही, साथ ही साथ इनकी भी आमदनी सुनिश्चित हो गई। मेरा एक डोड़मा में हम प्रज्ञा केंद्र चलाते हैं, जिससे गांव वालों को बहुत सुविधा मिला और हम भी गांव वालों को सुविधा देते हैं और 2-4 रुपया हम भी कमा लेते हैं। और जैसे बूढ़े बुजुर्ग लोगों को बहुत दूर, जैसे अगर पैसा निकालना भी हुआ या फिर कुछ भी ऑनलाइन फॉर्म भरना हुआ या फिर कुछ भी ऑनलाइन काम हुआ, तो उसके लिए खुट्टी तोरपा जाना पड़ता था। तो वो 15-16 किलोमीटर है दोनों, तो फिर इतना दूर बस में ट्रैवल करके जाना, पैसा भी खर्चा होता था। तो हम यहाँ वो सुविधा दे रहे हैं, तो हमको बहुत अच्छा लग रहा है कि गांव वालों का कुछ काम आ रहे हैं। और हम पढ़ाई भी कर रहे हैं, इसके साथ साथ प्रज्ञा केंद्र चला भी रहे हैं और पढ़ाई भी कर रहे हैं, मतलब तैयारी भी कर रहे हैं कुछ गवर्नमेंट जॉब का।
अभी तो तैयारी भी कर रहे हैं। जब हमको ये चीज़ करने का मौका मिला, प्रज्ञा केंद्र चलाने का मौका, तो फिर हम पीछे नहीं हटे। मतलब हमको लगा कि एक अपने आप को भी प्रूव करने का मौका है और फैमिली को भी एक सपोर्ट करने का मौका मिला। और फिर ये तो चलाते चलाते हम खुद अपना तैयारी भी कर लेंगे ऐसा लगा, इसलिए हम दोनों साथ ही कर रहे हैं। मतलब तैयारी भी कर रहे हैं और चला भी रहे, प्रज्ञा केंद्र भी देख रहे हैं। और प्रज्ञा केंद्र खोल के हमको मतलब नॉलेज बहुत सारा मिला, एक्सपीरियंस मिला बहुत कुछ करने का। शुरुआत में बहुत परेशानी, एक डर रहता था मन में कि पता नहीं वो कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। अगर कुछ भी डॉक्यूमेंट अगर अप्लाई करना होता था तो लगता था कि नहीं कुछ गलती हो जाएगा, नाम में गलती हो जाएगा, तो फिर कैसे मतलब लगता था कि पता नहीं कोई कस्टमर आ गया तो कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। 1,000 की जगह कहीं 1 लाख ना ट्रांसफ़र, कुछ भी मतलब ऐसा लगता था, थोड़ा डर लगता था मन में, बहुत सारा डर रहता था। इसी तरह से खुशी भेंगरा की मां मीलू भेंगरा भी उसी जगह पर एक सिलाई सेंटर खोलकर ग्रामीणों को कपड़े सिलाई की सुविधा दे रही हैं। इसके अलावा वो लड़कियों के श्रृंगार की सामग्री भी बेच रही हैं। पहले इसके लिए ग्रामीण महिलाओं को 15 से 16 किलोमीटर दूर जाना पड़ता था। इस सेंटर के खुलने से इनका काम अब गांव पर ही होता है, जिससे उनके समय और पैसों की बचत होती है। मीलू भेंगरा बताती हैं कि वो लड़कियों को यहाँ सिलाई का प्रशिक्षण भी देती हैं ताकि वे भी सिलाई सीखकर उनकी तरह आत्मनिर्भर बन सकें। काफ़ी दिन से मेरा यहाँ पे गांव में मतलब सिलाई उलाई के लिए बहुत दिक्कत होता था ग्रामीण लोगों को, इसलिए मैं अभी यहाँ पे सिलाई सेंटर खोली हूँ और ग्रामीण को मैं काफ़ी सेवा दे रही हूँ। जैसे ग्रामीण के लोगों को बहुत दिक्कत होता था, जैसे कि 15-16 किलोमीटर दूर जाके सिलाई उलाई कराना पड़ता था और जल्दी मिल भी नहीं पाता था। तो वो चीज़ अभी उन लोग को बहुत ज़्यादा सहयोग मिल रहा है। जैसे उन लोग का भाड़ा भी बच जा रहा है, दूर जाना भी नहीं पड़ रहा है और समय भी बच जा रहा है और उन लोग को जल्दी भी मिल जा रहा है। और ग्रामीण के लोग बहुत खुश है कि हमारे गांव घर में सिलाई सेंटर खुला। और जैसे मैं सिलाई भी सिखाती हूँ, जिसको सीखने का इच्छा है उनको सिलाई भी सिखाती हूँ, तो मेरे पास सिलाई भी सिखाया जाता है। और बच्चों को यहाँ जो बेरोज़गार बैठे हैं उनको मैं सिलाई भी सिखाती हूँ। जैसे कि अभी एक बच्ची अभी आई हुई है और भी काफ़ी अभी कुछ ही दिन हो रहा है लेकिन सीख गई है और सीख रही है। तो इस तरह से ग्रामीण में सेवा मिल रहा है, तो ग्रामीण के लोग बहुत खुश हैं। और साथ में हमको भी रोज़गार मिल गया, जैसे कि रोज़गार मिल गया, 2-4 पैसा मिल रहा है इससे और सपोर्ट भी हो जा रहा है। ग्रामीण के लोग को भी फ़ायदा हो जा रहा है और हमको भी फ़ायदा हो रहा है, तो इसलिए ग्रामीण के लोग भी बहुत खुश हैं और मैं भी बहुत खुश हूँ। ब्लाउज सीखते हैं, पेटीकोट, फ्रॉक सिलते हैं, 3 महीना से सीख रहे हो। हाँ, दुकान खोलेंगे दीदी, ऐसा अपना कमाओगे, खोलना है दुकान, सीखेंगे। दीदी सबको देख के दीदी को कभी कभी हेल्प करते हैं कुछ। हाँ हाँ। इनके दुकानों में आने वाली महिलाएं बताती हैं कि यहाँ उन्हें सिलाई तथा किसी भी तरह के सरकारी दस्तावेज बनाने की सुविधा मिल जाती है। पहले इन्हें इन कार्यों के लिए गांव से दूर जाना पड़ता था, जिसमें इनका समय, श्रम तथा पैसे सभी बर्बाद होते थे। गांव पर ही ऐसी सुविधा मिलने से इन्हें हर तरह की बचत हो रही है तथा हर काम ससमय पूरा हो रहा है। ऐसी सुविधा से ये लोग काफी खुश हैं। दूर जाना नहीं पड़ता है, सब चीज़ का सुविधा यहीं हो जाता है। और पहले नहीं खुला था तो दूर जाना पड़ता था, उसमें दिक्कत होता था कि कहीं दूर जाना पड़ता, तोरपा जाना होता, चाहे खुटी जाना पड़ता, भाड़ा खर्चा होता, दिन भर टाइम खराब होता और दूसरा काम नहीं कर पाते थे। अब तो सुविधा हुआ, जल्दी से आ जाते हैं, दे के चले जाते हैं, अपना सिलाई कर देते हैं और लेके जाते हैं। इनका बहुत दिन से दुकान है, सिलाई तो अच्छा करते हैं, सिलाई सब अच्छा करते हैं, खोल दिए तो अच्छा ही हुआ, सब सुविधा हो गई, जगह से दूर जाना नहीं पड़ता है। सिलाई सेंटर खुलने से बहुत सुविधा हुआ, बस भाड़ा बच रहा है, टाइम भी बच रहा है, पर्व त्यौहार में जल्दी दे देते हैं
और सब चीज़ का बचत है। जैसे इनकी तोरपा हुआ, खुटी हुआ तो जल्दी नहीं दे पाता है ना वो लोग, यही बात है। यहाँ पर अच्छा सामान सब मिलता है और प्रज्ञा केंद्र भी है, पैसा सब भी निकासी होता है और जातियाँ सब भी बनता है, इसी के लिए आते हैं। और अच्छा ये टिकली बिंदली सब और नाखून पालिश सब मिलता है कम दाम में ही। इसी और सिलाई सब भी करती है दीदी, इसी के लिए आते हैं। हो रहा है 4-5 साल जैसा आते हैं यही बराबर। बहुत दिक्कत होता था, मतलब दूसरा कोई किसी से बात भी सही से नहीं बनता है और दीदी के साथ जो भी बात करते हैं तो अच्छा से काम बनता है, इसी के लिए आते हैं। जो भी हम काम करने के लिए आते हैं वो काम बन जाता है। तोरपा के डोड़मा चौक की खुशी भेंगरा तथा मीलू भेंगरा ने ये साबित कर दिया है कि यदि इंसान के अंदर साहस और जज्बा हो तो सफलता परिस्थितियों की मोहताज नहीं होती। खूंटी के तोरपा जैसे सुदूर क्षेत्र में CSC तथा सिलाई सेंटर खोलकर ये माँ बेटी न सिर्फ आत्मनिर्भर बनी हैं बल्कि अन्य महिलाओं के लिए एक प्रेरणा का स्रोत भी बनी हैं। तो अभी हमने देखा कि कैसे गम्हरिया में शिशु गृह जो है ग्रामीणों को विशेष करके ऐसे महिला और पुरुषों का सहयोग कर रहा है जो कामकाजी हैं, जो अपने बच्चे को छोड़कर चले जाते हैं, तो शिशु गृह उनके लिए बहुत लाभप्रद हो रहा है, बहुत ही सहयोग कर रहा है। साथ ही साथ हमने यहाँ पर भी आकर देखा कि यहाँ की जो ग्रामीण महिलाएं हैं वो सशक्तिकरण कैसे हो रही है। एक तरफ इनका सिलाई सेंटर चल रहा है और दूसरी तरफ ही इनका प्रज्ञा केंद्र भी चल रहा है, तो दोनों मिलाकर माँ बेटी जो है वो रोजगार की ओर उन्मुख हो रही है। जो महिला हैं वो सशक्तिकरण की ओर बढ़ रही हैं और रोजगार को भी अपना रही हैं। इसी के साथ लेते हैं विदा, दीजिए हमारी पूरी टीम को इजाज़त। मिलते हैं अगले किसी अंक में। नमस्कार, जोहार। देखा ना आप सभी ने, हमारे सरकार के द्वारा किए जा रहे हर कार्य से हमारा ग्रामीण क्षेत्र विकास के पथ पर बढ़ रहा है और हमारे झारखंड के लोग अपने जीवन को बेहतर बनाते हुए अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर रहे हैं। आज के अंक में इतना ही, क्योंकि समय हो गया है आपसे विदा लेने का। हम लेंगे आपसे इजाजत ताकि अगले अंक में पुनः हम आपसे यूं ही बातें करें, झारखंड के विकास के बारे में बताएं और आपके जीवन को बेहतर बनाएं। तब तक के लिए आप मुझे और हमारी पूरी टीम को इजाजत दीजिए। नमस्कार, जोहार। विकास की नई गाथा लिख रहा है झारखंड, हमारा झारखंड, उभरता झारखंड, हमारा झारखंड, उभरता झारखंड।